चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और करना क्या है आपको पता है, पहले पूरी वीडियो देखनी है, फिर जो नोट्स इस वीडियो में यूज होंगे वो हैं कहां पे, डिस्क्रिप्शन में, उनको डाउनलोड करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है और फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रीडिंग। ब्रीडिंग कितने टाइप की, दो टाइप की, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इन ब्रीडिंग के बारे में। इन ब्रीडिंग क्या होती है, देखो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर। ठीक है, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, क्लियर बात है। अब देखो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज ड्यू टू इनब्रीडिंग। बार बार तुम इनब्रीडिंग करोगे तो होमोजाइगोसिटी क्या, इंक्रीज हो जाएगी। अब एक कंडीशन आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इनब्रीडिंग क्लियर है। अब हम करते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग यहां पे तीन टाइप की है, कौन सी, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान दो, इन ब्रीडिंग में हमने क्या किया था कि सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, और आउट क्रॉसिंग में क्या होगा, सेम ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर, और क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड डिफरेंट एंसेस्टर, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में स्पीशी। देखो ये तो है इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो स्पीशी के बीच, तो इसमें तो स्पीशी ही अलग हो जाएगी। क्रॉस ब्रीडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हिसार डेल। अब नेक्स्ट है MOET यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। देखो हमारे पास ये एक सुपीरियर क्वालिटी की काऊ है, ये काऊ सुपीरियर क्वालिटी की है। अब ये सुपीरियर क्वालिटी की है मतलब हमें इसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सुपीरियर क्वालिटी की काऊ के चाहिए और कम टाइम में चाहिए। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए। तो हमने क्या किया, इस काऊ में FSH हार्मोन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस हार्मोन की वजह से ये काऊ 6 to 8 एग्स की प्रोडक्शन करेगी। नॉर्मली क्या इतने कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती, पर इसके रिजल्ट से हमने इतने एग प्रोड्यूस करवा लिए। अब हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करवा दी इन एग्स की, किसके साथ, सुपीरियर बुल के साथ। सुपीरियर बुल और सुपीरियर काऊ मतलब जो प्रोजेनी होगी वो भी अबे सुपीरियर मिलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो ये एग इस काऊ के अंदर है, ये फर्टिलाइज्ड एग अब इस काऊ के अंदर है, पर हमने क्या किया, 8 to 32 सेल स्टेज पे इन फर्टिलाइज्ड एग को इस काऊ से निकाल लिया और निकाल के सरोगेट मदर में डाल दिया। अब निकाला क्यों, मैंने क्या बोला था, क्योंकि इसको हमने अगली इस प्रोसेस के लिए तैयार करना है। मतलब मैंने क्या बोला था, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मतलब 6 to 8 एग्स, और कम टाइम में मतलब हमने इस स्टेज पे फर्टिलाइज एग को निकाल दिया, क्योंकि वो अगली इस प्रोसेस के लिए जल्दी से जल्दी सुपीरियर काऊ रेडी हो जाए। ठीक है, अब सरोगेट मदर सुपीरियर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिस इंडिका जो है वो मोस्ट कॉमन हनी बी है, एपिस इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट है फिश फॉर फूड। देखो खाने के लिए कौन सी मछलियां, फिश यूज होती हैं, तो फ्रेश वाटर या मरीन वाटर। अब फ्रेश वाटर कौन सी होती है, केटला, रोहू, कॉमन कार्प, और मरीन वाटर हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरल और पॉम्फ्रेट्स। ठीक है, अब व्हीट के बारे में बात करें तो व्हीट का जो देखो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट कहां पे है, मैक्सिको में है। ठीक है, और इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी, व्हीट की इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज कौन सी हैं, सोनालिका एंड कल्याण सोना। अब व्हीट के बाद बात करते हैं राइस के बारे में। तो राइस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे IRRI, ये क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पे है, फिलीपींस में। अब देखो एक वैरायटी थी IR8, ये कहां पे डेवलप हुई, यहां पे IRRI, यहां पे एक है ताइचुंग नेटिव 1, ये नाम से ही पता लग रहा है ताइचुंग यानी ताइवान में डेवलप हुई। और इंडियन वैरायटीज, इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटीज की बात करें तो कौन सी, जया एंड रत्ना। ठीक है, नेक्स्ट है शुगर केन। शुगर केन के बारे में बात करें तो दो वैरायटी, सेकेरम बारबेरी जो कि है नॉर्थ इंडियन, सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है साउथ इंडियन। ठीक है, अब देखो जो ये नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है ये बैड क्वालिटी की है, और जो साउथ इंडिया की है ये गुड क्वालिटी की है। अब दिक्कत क्या है, यहां पे भी हमें गुड चाहिए, हमें नॉर्थ इंडिया में भी गुड शुगर केन चाहिए, पर दिक्कत यह है ये यहां पे उगाई नहीं जा सकती क्योंकि ये है साउथ इंडिया की। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया वैरायटी, वो यहां भी उग सकती है, यहां भी उग सकती है। ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये थोड़ा मेज के बारे में देख लेते हैं इधर, हाइब्रिड मेज। हाइब्रिड मेज कौन से साल में, साल 2000 में जो तैयार हुई थी उसमें क्या
क्या था, 2 गुना, उसमें 2 टाइम्स ज्यादा क्या था, लाइसिन ट्रिप्टोफैन। ठीक है, नॉर्मल मेज की कंपैरिजन में इस वाली हाइब्रिड मेज में लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन 2 गुना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एटलस 66 जो कि व्हीट की वैरायटी है, ये किस लिए है, एटलस 66 की जो खासियत है, जो खास बात वो क्या है, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिजीज की बात करें तो फंजाई की कौन सी, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगरकेन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बैक्टीरिया की ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, वायरस की टोबैको मोजेक एंड टर्निप मोजेक। नेक्स्ट है देखो मूंग बीन में रेजिस्टेंस डेवलप हो गई किसके खिलाफ, येलो मोजेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू के खिलाफ, और किसकी वजह से हुई, म्यूटेशन की वजह से, M फॉर मूंग बीन, M फॉर म्यूटेशन। नेक्स्ट है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन सिंपल सा क्या होता है कि अगर हम क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर दें, इसी को सिंपल बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। अब एक बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की। सिंगल सेल प्रोटीन का सिंपल सा फंडा ये होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे, देखो अगर 250 किलो की गाय है, ठीक है, कोई 250 केजी की गाय है, वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है एक दिन में। और दूसरी तरफ बात करें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। ये 200 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो आप फर्क देख लो, तो यही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर। जितनी भी एनसीईआरटी में उसकी टर्म्स दी हुई हैं उनकी कंफ्यूजन से निकलेंगे। ठीक है, देखो ये है एक प्लांट, ये है एक प्लांट। अब मैंने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा कोई भी पार्ट लिया और इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को मैंने लैब में न्यूट्रिएंट सब जो इसको खाना पीना चाहिए वो देके इससे मैंने एक नया प्लांट तैयार कर दिया। ठीक है, नया प्लांट तैयार कर दिया। तो देखो जो ये मैंने पार्ट तोड़ा है इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट, है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट की जो कैपेसिटी है, इस एक्स प्लांट की जो पोटेंसी है नया प्लांट जनरेट करने की, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब हम इस एक्स प्लांट से लैब में हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का यूज करके जो हमने इसे एक्स प्लांट अलग किया, इसे हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो हमने ये प्लांट से ये एक्स प्लांट अलग किया था और इससे हम जो नए प्लांट बनाएंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, है ना, इसी से तो बनाए हैं। तो इस रीजन से इनको क्या बोल देते हैं हम, सोमा क्लोन्स। तो ये सारी टर्म्स क्लियर हैं बिल्कुल। अब अगर लास्ट में एक बात करें, देखो अगर हम 2 प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, जैसे पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो हमने पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स किया तो नया ही प्लांट बन गया जिसका नाम है पोमैटो। पर अब पोमैटो अपने काम का नहीं बना था, बन तो गया था पर अपने काम का नहीं था, क्योंकि इसमें डिजायरेबल क्वालिटी जो हमें चाहिए थी वो नहीं आ पाई थी। ठीक है, एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक देखो। एनसीईआरटी की टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा है कि कुछ ऐसा मेथड लगाओ कि आपको डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो एग्जाम में क्लिक कर जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार रटते रहें और बार बार भूल जाएं। कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि डायरेक्ट वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हीट। देखो व्हीट का क्वेश्चन आते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट इज हिमाचल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिमाचल, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा कि हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग छुट्टियां काटने मतलब रेस्ट करने जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग रेस्ट करने जाते हैं। तो व्हाट से हमारे पास आया व्हीट, हिमाचल से आ जाएगा हिमगिरी जो व्हीट की वैरायटी हो गई, और ये हो जाएंगी हमारे पास डिजीज। हिली से आई हिलबंट और रेस्ट से आई रस्ट। सिंपल है। अब नेक्स्ट है ब्रासिका। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। हमारे इंडिया में जो सोना होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलते हैं हम, सोना। तो हमारे इंडिया में जो स्वर्ण या सोना होता है वो कैसे कलर का होता है, हमें पता है वो येलोइश कलर का होता है। पर जो ब्राजील में स्वर्ण होता है यानी ब्राजील में जो सोना होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सिंपल है, जो ब्राजील में स्वर्ण होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ब्राजील से हमें याद आएगा ब्रासिका, और स्वर्ण से याद आएगा पूसा स्वर्णिम, और व्हाइट से हमें याद आएगा व्हाइट रस्ट। ठीक है, ये क्रॉप हो गई, ये वैरायटी हो गई और ये डिजीज हो गई। सिंपल है।
अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। देखो इसकी भी अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो सिंपल है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी। तो आपने फूल गोभी को देखा है, कॉलीफ्लावर को देखा होगा, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल सफेद कलर की कैसी दिखती है, एक बर्फ के गोले जैसी। बर्फ के गोले को हम क्या बोलेंगे, स्नोबॉल, ठीक है। कॉलीफ्लावर कैसी दिखती है रियल लाइफ में, बर्फ के गोले जैसी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नोबॉल, मतलब बर्फ का गोला। तो एस फॉर स्नोबॉल से हमें याद आ जाएगा एस फॉर सुभरा। तो कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी, पूसा स्नोबॉल एंड पूसा सुभरा। सुभरा कहां से याद आएगी, एस से, एस फोर था स्नोबॉल और एस फोर आ जाएगा सुभरा। अब इसकी डिजीज देखो, आपने गोभी को देखा हो अगर ध्यान से, तो व्हाइट गोभी पे आपने ब्लैक ब्लैक मार्किंग्स ही देखी होंगी, ठीक है। गोभी पे आप ध्यान से देखना, जो ब्लैक ब्लैक मार्किंग्स ही होती है वो होता है ब्लैक रोट, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ याद नहीं करना था, ये ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है काउपी। इसकी ट्रिक हम करेंगे काउ से, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो जो काउ होती है, जो गाय होती है, उसे हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि काउ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। पवित्र मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल मानते हैं। सिंपल है, काउ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं, तो ये कोमल तो यहां से याद हो गया, सिंपल है। अब आगे चलते हैं। देखो काऊ के मिल्क में आपने सुना होगा, टीवी में एड भी आती है कि काऊ के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब काऊ का जो मिल्क होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। काऊ का मिल्क ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो काऊ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं और उसका मिल्क एंटीबैक्टीरियल होता है। तो काऊ से हमें याद आया काउपी, कोमल से आया पूसा कोमल, और एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल से हमें याद आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। अब लास्ट है चिली। देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक ही एडवाइस दूंगा कि सदा चिल करो, मतलब हमेशा मजे करो, सदा चिल करो। तो सदा से आया पूसा सदाबहार और चिल से आया चिली, मतलब चिली की जो वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा सदाबहार, सदा चिल करो। अब देखो इसकी डिजीज देखो, इसके नाम से ही हो जाएगी। चिली से हमें याद आ जाएगा चिली मोजेक वायरस। अब चिली मोजेक वायरस से हमें एक आइडिया लग गया कि पूरी टेबल में जो मोजेक वायरस वर्ड है वो सिर्फ चिली में यूज हो रहा है, तो टोबैको मोजेक वायरस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा चिली में।